व्यूवर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का इंग्लिश का पेपर 2020-2021 सेशन के लिए। तो ये था क्वेश्चन पेपर जिसमें सेक्शन ए में अगर हम बात करें तो पार्ट ए 40 मार्क्स का था। ये सारा रीडिंग का था। तो इसमें पहला पैसेज चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या हो सकते हैं। पहला था प्रैक्टिशनर्स ऑफ चिपको मूवमेंट। तो ये चार ऑप्शंस दिए थे, इन चारों में से कौन सा ठीक है। तो इसमें से पहले का जो आंसर बनता है वो बनता है डी, ओनली 4, कि जो चिपको मूवमेंट वाले प्रैक्टिशनर्स थे, जो चिपको मूवमेंट को फॉलो करते थे, क्या वो कन्फ्यूजन एक क्रिएट करता है। देखिए कि फोन्ड ऑफ गांधी जी और दूसरा हग ट्रीज टू प्रिवेंट देयर कटिंग। उन्होंने पेड़ों को हग किया ताकि उनकी कटिंग को रोक सके। अब देखिए जो हमारा पहला पैराग्राफ है ना, उस पहले पैराग्राफ को अगर सिर्फ पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि ये मूवमेंट है और इस मूवमेंट में जो लोग हैं वो गांधी जी के बताए हुए मेथड्स यानी कि सत्याग्रह और नॉन वायलेंट के रास्ते पर चलते हुए जो है ट्रीज़ को हक करते हैं ताकि उनको कटने से बचा सकें। अब लेकिन उसके बाद एक और पैराग्राफ है, देखिए जो 1731 वाला है। यहाँ पर भी लोगों ने हक किया यानी कि पेड़ों से लिपटे ताकि पेड़ों की कटाई को वो रोक सके। लेकिन 1731 के समय तो गांधी जी थे नहीं, तो उस समय वो लोग गांधी जी के फॉलोअर्स हो नहीं सकते। तो उस समय भी मतलब सत्याग्रह या फिर अहिंसा नाम की चीज़ थी, पर उस समय गांधी जी नहीं थे। तो 1731 वाले जो लोग हैं वो ज़रूरी नहीं है कि गांधी जी के फॉलोअर्स ही हों, भले से वो अहिंसा या सत्याग्रह के रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर ये बनता है कि जो भी चिपको मूवमेंट को फॉलो कर रहा है वो पेड़ को रोक रहा है, पेड़ को कटने से रोक रहा है। और कैसे? उनको हग करने से। जरूरी नहीं है कि वो गांधी जी का भक्त होगा ही होगा। तो इसलिए इसका आंसर बनता है डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। इसमें बताया गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग। अगर आप ध्यान से देखें सारी लगभग ट्रू लगती हैं क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट्स मेंशन हैं। तो डी से स्टार्ट करूंगा मैं। डी में कहा गया चिपको आंदोलन एक सोशियो इकोलॉजिकल मूवमेंट है। ये बिल्कुल सही है, आपको ये पैराग्राफ 1 में मिल जाएगा। फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको टुक प्लेस इन जोधपुर इन 1971, ये भी ठीक है। द मूवमेंट वॉज अवॉर्डेड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन 1987, ये भी ठीक है। ए वाले में मिस्टेक लगती है थोड़ी सी, क्योंकि ए वाले में कहा गया चिपको को जो है इको फेमिनिज्म मूवमेंट की तरह देखा जा रहा है, लेकिन जो हमें बताया गया उसमें थोड़ा सा ये कहा गया है कि ये इट हैज़ बीन सीन इंक्रीजिंगली एज एन इको फेमिनिज्म मूवमेंट। इसको अब ज़्यादातर इको फेमिनिज्म मूवमेंट की तरह देखा जा रहा है। तो इसमें मुझे ज़्यादा जहाँ तक लगा कि ए गलत लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ में रीज़न ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि बाकी लोग जो भी पढ़ या समझ रहे हैं या फिर वीडियो को देख रहे हैं उनको भी लॉजिक के साथ पता लगे कि आपने जो आंसर टिक लगाया उसके पीछे क्या लॉजिक लगाया है। थर्ड में पूछा गया है कि द मूवमेंट प्रैक्टिसेस द गांधीजन मेथड्स ऑफ। तो मूवमेंट में गांधी जी के कौन कौन से जो सोच है वो कौन कौन सी थी? सत्याग्रह और ये था नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2 यानी कि बी। ये तो आपको सीधा सीधा पैराग्राफ 1 में मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी, बोथ 1 एंड 2। फोर्थ, वेयर डिड चिपको मूवमेंट स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ पे हुआ? ये भी आपको आसानी से पैसेज मिल जाएगा और इसका आंसर था गढ़वाल रीजन। नेक्स्ट बात करते हैं द लैंडमार्क इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट टुक प्लेस ऑन 26 मार्च 1974। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में ही। ये रहा देखिए द लैंडमार्क वाला, और ये कहाँ पे हुआ? रैनी विलेज में। तो ऑप्शन में आपको रैनी विलेज दिया था, उस पर आपको टिक करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन। जो सबसे पहला चिपको मूवमेंट का रिकॉर्डेड इवेंट था वो कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर आपको मिलेगा पैसेज नंबर 2 में। ये रहा देखिए द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको जो 1731 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? किस गांव में? खेजराली गांव में।
तो इसका आंसर होगा खेजराली। खेजराली देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ, खेजराली ऑप्शन में है और ये ऑप्शन नंबर ए ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सॉरी, सिक्स्थ का हमारा हो जाएगा खेजराली, ये वाला। सेवंथ, द चिपको मूवमेंट रिसीव्ड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन, तो ये 1987, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है अ वर्ड इन पैराग्राफ 3 विच मीन्स द सेम एज अटेंड टू, तो पैराग्राफ 3 में एक वर्ड है जिसका मतलब अटेंड टू बनता है। अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना किसी की तरफ। तो अगर आप पैराग्राफ 3 पढ़ते हैं तो पैराग्राफ 3 में आपको मिलेगा यहाँ पे एड्रेस द इश्यूज ऑफ, तो इसको अगर ध्यान से लाइन को पढ़िए, अबव ऑल इट स्टर्ड अप द एग्जिस्टिंग सिविल सोसाइटी इन इंडिया, यानी कि सिविल सोसाइटी जो थी उसको स्टर्ड अप कर दिया, हिला दिया, और उसने अब क्या किया, विच बिगेन टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ ट्राइबल एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल, यानी कि उन्होंने अब क्या किया, एड्रेस द इश्यूज को एड्रेस करने लग गए, ध्यान देने लग गए। कौन से इश्यूज को, जो ट्राइबल आदिवासियों से जुड़े हुए या फिर मार्जिनलाइज्ड पीपल, जैसे जो अलग रहते हैं बिल्कुल शहरी इलाकों से, उनको हम मार्जिनलाइज्ड कह सकते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान देने लग गए। एड्रेस करने का मतलब यहाँ पे अटेंड टू है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, एड्रेस। देखते हैं एड्रेस ऑप्शन में है या नहीं, तो एड्रेस ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो है अ वर्ड इन पैराग्राफ 4 विच इज एंटोनियम ऑफ एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना, और इसका एंटोनियम विपरीत शब्द, तो जो कि पैराग्राफ 4 में है, तो पैराग्राफ 4 में चलते हैं, पैराग्राफ 1 2 3 4, तो पैराग्राफ 4 में चलते हैं। वहाँ पर हमें क्या, कौन सा वर्ड मिलेगा जो पेड़ों के उगाने का उल्टा है, तो डिफोरेस्टेशन। देखिए ये रहा, तो डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, तो एफोरेस्टेशन का उल्टा क्या हुआ, डिफोरेस्टेशन, इसलिए इसका एंटोनियम क्या आएगा हमारा, डिफोरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट यूज ऑफ वर्ड एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए अगर जिसको एंडेंजर्ड का मतलब था उसके लिए तो कोई खास मुश्किल वाला क्वेश्चन था नहीं, लेकिन जिसको एंडेंजर्ड का मतलब नहीं पता उसको शायद लग सकता है कि एंडेंजर्ड का मतलब डेंजर होता है, तो डेंजर से जुड़ा हुआ है लेकिन डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि जो खत्म हो रहा है, लुप्त हो रहा है, तो जो लुप्त हो रही हैं प्रजातियां वो भी हमारे इकोसिस्टम के लिए हमारे लिए खतरा तो है, यानी कि एंडेंजर हमारे लिए डेंजर है, लेकिन डायरेक्टली ये डेंजर वर्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो जिसको इसके वर्ड का मतलब नहीं पता था उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था ये, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है यार कि एंडेंजर का मतलब डेंजर ही है, तो एंडेंजर्ड का मतलब होता है लुप्त होना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िए चारों सेंटेंसेस को, वी आर एंडेंजर्ड व्हेन वी रीच द फॉरेस्ट, कि हम डर गए जब हम फॉरेस्ट पहुंचे, तो ये तो बिल्कुल एंडेंजर्ड वर्ड यहाँ पे आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे बी जो है ब्लैक राइनो इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ब्लैक राइनो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, हाँ ये ठीक है कि लुप्त होने वाली स्पीसीज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो अ वर्ड मीनिंग होल्डिंग टाइटली इन द आर्म्स यूज्ड इन पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 में एक वर्ड यूज किया गया जिसका मतलब है टाइटली अपनी बाजुओं में किसी को जकड़ लेना। तो देखते हैं पैराग्राफ 2 में ऐसा कौन सा वर्ड है। तो पैराग्राफ 2 में हम पहुंच चुके हैं। पैराग्राफ 2 में कहा गया है द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको हाउएवर टुक प्लेस इन विलेज खेजराली जोधपुर in 1731 when 363 Bishnois led by Amrita Devi sacrificed their lives while protecting खेजरी trees। अभी तक कोई ऐसा चिपकने वाला वर्ड इसमें आया नहीं। Considered sacred by the humanity अभी भी नहीं आया। By hugging them and braved the axes of logger sent by the local ruler। तो इसमें एक वर्ड मिला हमें हगिंग। हगिंग मतलब होता है चिपकना, जकड़ना। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में एक वर्ड था क्लिंग। क्लिंग का मतलब भी चिपकना होता है, तो इसमें ऑप्शंस दिए थे क्लिंग भी और क्लिंगिंग और हगिंग दोनों दिया था, बट हमें स्पेशली कहा गया था कि हमें पैराग्राफ 2 को देखना है, पैराग्राफ 1 को नहीं देखना, इसलिए आपको क्लिंगिंग पे क्लिक नहीं करना था। सॉरी क्लिक कह रहा हूँ, क्लिंगिंग इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा हगिंग। तो ये था पैसेज नंबर 1।
बाकी जो भी इसके आंसर्स होंगे, बाकी आगे आने वाले सेक्शंस या पार्ट्स के, वो मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दूंगा, उस लिंक को आप क्लिक करके बाकी के पार्ट्स के आंसर देख सकते हैं। आपके आंसर्स अगर इससे जो मैंने बताए अगर अलग हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए और साथ में रीज़न ज़रूर लिखिए।